सबसे पहले हम टॉपिक कवर करने वाले हैं जेंडर इनइक्वालिटी, पाकिस्तान अलार्मिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपेरेटिव्स। ये हमारा एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पाकिस्तान अफेयर के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारा जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा द एज ऑफ एआई एम्पावर्स एआई एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल। ये भी हमारा एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन ऑफ ओपिनियन एंड एडिटोरियल की आज 181 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 6 अप्रैल 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं और हमारे एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं, उनका एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन है ये फॉर द होल ईयर रहेगी 2026, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स हमें होते हुए नजर आ रही हैं। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अपने नोट्स मेकिंग डेली बेसिस के ऊपर लाजमी करनी है, ताकि आपको यहां पर बाद में इधर उधर ना भागना पड़े। जब आप यहां पर मैगजीन्स को ढूंढते फिरेंगे, आर्टिकल्स को ढूंढते फिरेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप डेली बेसिस के ऊपर जो है यहां पर काम करें। हमारा पर्पस एक ही है एस्पिरेंट्स के आपके एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहां पर डेवलप करना है। ऑलरेडी आप राइटिंग स्किल के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर रहे हैं, नॉलेज को भी पॉलिश कर रहे हैं, ओपिनियन देने की एबिलिटी भी अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन एनालिसिस हमारा बहुत ज्यादा मैटर करता है और ये बैलेंस अप्रोच के साथ हमारा एनालिसिस होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। लेकिन बात हम यहां पर करते हैं नोट्स की, नोट्स मेकिंग की। देखें यहां पर नोट्स मेकिंग आप कह लेके दो तरह की कर सकते हैं, एक होता है आपके लॉन्ग नोट्स, दूसरा आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाकर जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो अपने जो है अंदर अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसको कह लेके एक लंबे अरसे तक अपने दिमाग के अंदर बैठा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे 12 सब्जेक्ट हैं और आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन जो होती है या बेसिक कॉन्सेप्ट है या हमारे कोई कह ले के डिटेल्स है, तो वो यहाँ पर भूलना शुरू हो जाती है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये सबके साथ ऐसे होता है। तो क्या उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप अपने लॉन्ग नोट्स भी बनाते जाएं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाएं। शॉर्ट नोट्स से ये फायदा होगा कि आप मेन एग्जाम के अंदर जब आप रिविजन करने बैठते हैं तो आप इजीली जो है चीजों को दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बी पॉजिटिव और बी ऑनेस्ट होकर लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी किया करें। और अब चलते हैं हमारे अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा यहाँ पर सीएसएस का एसए का पेपर हो, चाहे हमारे पीएमएस एसए का पेपर हो। देखें एक चीज मैं डेली बेसिस के ऊपर बार बार कहता हूं कि आपको अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मसला है, आपके आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे, तो आप डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी स्टेटमेंट को आप लाजमी डिकोड करें। बहुत सारी स्ट्रेटजीज में से एक ये भी स्ट्रेटजीज है अपने जो दिमाग को खोलने की। ठीक है, जब आप इसके ऊपर जोर देते हैं, सोचने के ऊपर अपने आप को मजबूर करते हैं, जब आप चीजों को मल्टीफेरियस एंगल से यहां पर पिक करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उसकी जो है बैगनिंग होनी चाहिए। कोई भी काम करना है उसका स्टार्ट लेना है बस आपने। डेली बेसिस के ऊपर आप प्रैक्टिस करके देखें जस्ट फॉर 1 मंथ, फिर आप देखेंगे अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे आती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज की मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ, चाहे आपके इतने फिलोसफर्स को नहीं पढ़ा हुआ, चाहे साइंस एंड जितने भी डिस्कवरीज है उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ग्रेजुएट्स हैं और आपको चीजों का ना पता हो। तो बेहतर यही है कि डेली बेसिस के ऊपर फिलोसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करें जस्ट फॉर योर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कह लें कि आइडियाज जो जल्दी पिक कर सके आप। इससे क्या होगा कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट है, अगर आपका आइडियाज जल्दी पिक हो रहे हैं, तो आपकी जो राइटिंग स्किल है, जो आपकी राइटिंग स्किल है सॉरी, वो भी उसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली यहां पर बूस्टअप हो जाएगी।
आप ये चीज करके देखें, बट करना क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस के ऊपर। तो अब बात करते हैं यहां पर आइंस्टाइन क्या कहते हैं, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं जी। वो कहते हैं कि ब्लाइंड बिलीफ इन अथॉरिटी इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ट्रुथ। कभी भी अथॉरिटी के ऊपर वो कह रहा है कि अंधाधुंध जो है वो इत्माद नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर बात की जाए ना कंटेम्परेरी सिनेरियो के अंदर जो दुनिया के अंदर चल रहा है, तो यहां पर जो है वो यही कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि कभी भी अंधे होकर जो है वो इत्माद ना करें। अब देखें, इत्माद करें या ना करें, हमारे ऊपर हुकूमत तो चल ही रही है ना। तो अब क्वेश्चन ये है, देखें चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप देखें आपके पास क्या पावर है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या चीजें हैं? डेमोक्रेसी क्या है? इज द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। उसमें सबसे पहले क्या चीज है? पब्लिक को कहां पर मौका मिलता है? वोटिंग के जरिए। किसके जरिए? वोटिंग के जरिए। ठीक है, वो अलग बात है, आपकी रिगिंग है, धांधली, वो एक अलग डिबेट है। डेमोक्रेसी के अंदर, दुनिया के अंदर जहां भी आप देखेंगे धांधली होते हुए नजर आएगी, कहीं पे भी ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आएगी। यहां तक कि आप अगर यूएसए के इलेक्शंस उठाकर देखें 2016 के, आपको पता चल जाएगा यहां पर किस तरह सोशल मीडिया का भी यूज किया गया। देखें, एक आपके पास एक ही चीज है कि आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना। देखें, हम डेमोक्रेसी के रिलेटेड बात कर रहे हैं, हम कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहे। अगर किसी को लग रहा है हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के रिलेटेड आपके पास पावर है, आपके पास क्या पावर है? वोट की पावर है। तो वोट के जरिए आप यहां पर इलेक्ट करते हैं लोगों को। तो अब आपने यहां पर डिसाइड करना है। जो कहने का मतलब यह है कि ब्लाइंड होकर अपने अथॉरिटी के ऊपर जो ट्रस्ट ना करने वाली बात की जा रही है, तो वो आपने यहां पर किसको वोट डालना है वो आप देखेंगे कि कॉम्पिटेंट लीडर कौन है जो हमारे कह लेके स्टेट के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करवा सके। तो बेसिकली ये चीज है। अब अथॉरिटी के अलावा भी अगर आप देखें तो कभी भी जो है अंधाधुंध जो है वो इत्माद नहीं करना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में अगर बात की जाए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर लें आप, जरूरी नहीं है कि आप जो है यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो कभी भी अंधाधुंध जो है किसी के ऊपर इत्माद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक कह लें कि आपके कह लें कि एक जो सच्चाई है ना, जो सच्चाई है उसकी एक बहुत बड़ी ये दुश्मन है अगर आप किसी के ऊपर अंधाधुंध जो है इत्माद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज हमारे पास इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं और एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं जो हमारे जो करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास टॉपिक रहेगा जेंडर इनइक्वालिटी, पाकिस्तान अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपेरेटिव। ये हमारा एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेकंड अगर देखा जाए पाकिस्तान अफेयर का जो हमारा पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि सर पाकिस्तान अफेयर के पेपर के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है? देखें, जहां पर भी हम यहां पर बात करते हैं ना, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, चाहे इकोनॉमी की बात करें, चाहे अगर सोशल इनक्वालिटी की बात करें यहां पर, तो वुमेन एम्पावरमेंट की हम लाजमी ही बात करते हैं। कहीं ना कहीं पे मैं हर बार कहता हूं कि या तो हमें कहीं पे एक या दो लाइन पैराग्राफ के अंदर रेफरेंस देना पड़ता है, या कहीं पे सब हेडिंग बनानी पड़ती है, कहीं पे हमें मेन हेडर बनाना पड़ता है, और कहीं पे हमारा मेन टॉपिक भी आ जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेटेड आपका टॉपिक आया हुआ है एसए के पेपर के अंदर, सीएसएस के, मिथ और रियलिटी, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहां पर जो हमारी डिस्कशन रहने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ स्टैट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास रहेगा द एज ऑफ एआई एम्पावर्स एआई एनर्जी सिक्योरिटी आ जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। किस तरह जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, ग्लोबल पावर्स ये समझते हैं कि भाई हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हम जो है पूरी दुनिया को जो ट्रांसफॉर्म करके रख देंगे। लेकिन अगर एआई में इतनी ही पावर है और इतनी ही ताकत है तो बेचारे फिर जो दूसरी स्टेट्स के जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको क्यों कंट्रोल किया जा रहा? भाई ये भी तो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है ना। जहां पर एआई को एनर्जी के साथ बेसिकली रिलेट करके यहां पर जो है चीज कही जा रही है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा आईआर के पेपर के पॉइंट से क्यों इंपॉर्टेंट है भाई?
इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो है ये हमारा कह ले के आईआर के पेपर के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर के पेपर के लिए भी कहीं ना कहीं पे हमें यहां पर जो है फिट करना पड़ेगा। करंट अफेयर में भी कहीं ना कहीं पे हमें देना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट जो होती है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, वो खुद ही बता देती है कि मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, कौन कौन से आइडियाज की जरूरत है, कौन से आर्गुमेंट्स की जरूरत है, वो खुद ही आपको बता देती है। वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके पास वो चीज है या नहीं है जो आप उसको दे सकें, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है नो इजी वे आउट एंड की आर्गुमेंट्स मिलिया लोधी साहबा की ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, और ये भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। ये यूएसए, इजराइल और ईरान के जो वॉर चल रही है उसको लेकर है, इसके ऊपर काफी डिस्कशंस है। 7 पॉइंट्स है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी हमारा करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और आईआर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसे के पेपर के लिए भी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको हम यहां पर डिकोड करेंगे। 4th नंबर पर इंपॉर्टेंट है ऑस्टेरिटी डेल्यूजन, पाकिस्तान ऑस्टेरिटी इल्यूजन पॉलिसी और रियलिटी, दोनों चीजों को यहां पर देखेंगे, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे के पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन के साथ वो रिलेट करके ऑस्टेरिटी को पूछ चुका है। ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, वो क्वेश्चन यहां पर टॉपिक पूछ चुका है आपका ऐसे के पेपर के अंदर। तो ऑस्टेरिटी अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, जो अभी यहां पर पॉलिसी मेजर्स देखने को मिले हमें, जिस तरह यहां पर ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो चेन वो डिसरप्ट होते हुए भी नजर आए, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। ये डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिए भी, और यहां पर ऐसे के पेपर के लिए भी। क्यों हो सकता है कि वहां पर इकोनॉमी वाला क्वेश्चन दे दे तो आपको पुट करना पड़े यहां पर, तो ये भी एक चीज है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड अगर दे देता है तो अगर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी मेजर्स रहे हैं तो वो भी चीज वहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं। 5th नंबर पर हमारे पास अनसस्टेनेबल राइस पाकिस्तान पॉपुलेशन डिबेट अ लूमिंग क्राइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो वो पाकिस्तान हो सकता है 4th नंबर पर भी आ जाए। 62 लाख पीपल एनुअली जो है यहां पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर प्रीवियस डाटा हम देखें ना, अगर हमारी डिस्कशन देखें आप, तो वहां पर आपको 40 to 50 जो है हम बात करते हैं 40 to 50 लाख भी जो है यहां पर एनुअली इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज इसके अंदर जो स्टैट्स यूज किया गया 62 लाख जो है बेसिकली बताया जा रहा है, ठीक है। ये चीज भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 6th नंबर पर हमारे पास रहेगा यहां पर, देखें ये पाकिस्तान अफेयर के लिए भी है, करंट अफेयर ऐसे के लिए। देखें मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये वो चीजें हैं समटाइम पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन एक और चीज भी है इसके अंदर, डेमोग्राफिक डिपेंडेंस, जो ऐसे के अंदर अभी हमारा पूछा गया है टॉपिक, डेमोग्राफिक डिपेंडेंस, ये भी इसके अंदर चीज है। देखें डेमोग्राफिक डिपेंडेंस अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो यही डेमोग्राफिक डिपेंडेंस आपके कह लेके जड़ों में बैठ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट अगर देखा जाए द कार्बन टेस्ट, कार्बन के ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्वे के साथ पाकिस्तान के यहां पर जो कार्बन क्रेडिट्स को लेकर यहां पर डील होते हैं, यह पाकिस्तानी के लिए हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, और यह भी हमारा पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के टॉपिक के लिए भी हमारा यह इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर ट्रेड की बात की जाए तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात की जाए तो उसके साथ भी हम कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट को किस तरह मोल्ड करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये द कार्बन टेस्ट, पाकिस्तान कार्बन मार्केट्स एंड प्रॉमिस एंड पर्ल, दोनों देखेंगे कि इसके प्रोमिसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसके पल्स क्या है, दोनों चीजों को यहां पर डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास रहेगा वोकैब, और वोकैब को हम लाजमी तौर पर यहां पर डिस्कस करते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि आप अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं तो मेन एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वोकैब बैंक बनाएं अपना। वोकैब बैंक, इट डजंट मीन कि आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यहां पर उठाकर यूज करें, जस्ट यार अच्छी वोकैब होगी तो टॉपिक के रिलेटेड वर्ड्स, जॉर्गन्स, टर्मिनोलॉजीज को आप यूज कर सकते हैं। जब आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंस का पता होगा ना वर्ड्स का यूज करने का, तो आपके यहां पर जो एक्सप्रेशन भी ठीक हो जाएगा, रेपिटेशन वाला मामला भी ठीक हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी ठीक हो जाएंगे, और ये मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको बार बार कहता हूं, ठीक है। तो अपनी वोकैब बैंक बनाए यहां पर, ठीक है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक रहने वाला है जेंडर इनइक्वालिटी। इसके अंदर हम स्टैट्स भी डिस्कस करेंगे। देखें यहां पर सबसे पहले तो आपको जो है करंट सिनेरियो का तो पता ही है पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे इंटरनल चैलेंजेस हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर लें, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात कर लें,
उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लें, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात कर लें, आईएमएफ के साथ रिलेट करके आप देख सकते हैं अभी सबसे बड़ा जो इशू फेस करना पड़ रहा है वो टेररिज्म को लेकर का। मैं इंटरनल चैलेंजेस की बात कर रहा हूं, मल्टीफेरियस है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये अभी इंपॉर्टेंट है ना। टेररिज्म सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटरनली बहुत बड़ा एक चैलेंज बन चुका है अभी, फिर वही हमें जो 9/11 से पहले देखने को मिलता था। तो ये हमारा जो टॉपिक रहेगा ये पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा इस चीज को भी मैं बता देता हूं, और ऐसे के पेपर के पॉइंट से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के पेपर में क्या हो सकता है, क्या अभी जो मैं बात कर रहा था इंटरनल चैलेंजेस की, तो वहां पर इंपावरमेंट की हम बात करते हैं ना कि वुमेन्स को देखें। यहां पर दो चीजें, नेचुरल डिजास्टर्स आप देखें, नेचुरल डिजास्टर में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कम्युनिटीज है ना वो आपकी विमेन है, जिनको बेचारे को यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज का यहां पर इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब 2022 वाला यहां पर उठाकर देख ले फ्रेंड्स, आप जाकर रिपोर्ट पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यहां पर कितने वुमेन्स को यहां पर इश्यूज फेस करना पड़े हैं हेल्थ के रिलेटेड। तो अगर बाकी भी अगर आप देखें इनक्वालिटी अगर देखें आप यहां पर, वो सारी चीजें हम ऐड करने वाले हैं 1 by 1। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका जो है ना थोड़ा सा इंडेक्स की बात करते हैं, यहां पर जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं, 2025 की है। तो 148 जो है मैं यहां पर ग्लोबली रैंक मिला है। देखिए यहां पर एक और चीज आप बताइएगा, ये आउट ऑफ कितने कंट्रीज है जिनमें से मिला है, आउट ऑफ कितने कंट्री है, आउट ऑफ कितने कंट्री है जिनमें से पाकिस्तान को ये रैंक मिला। ठीक है, अब इसमें से जो स्टैट्स है वो आप नोट करते जाएंगे। पहले तो आप देखें कि 23% वुमेन ऐसी हैं जो बेसिकली वर्क फोर्स के अंदर, सिर्फ वर्क फोर्स का कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 81% कितना बनता है यहां पर मैन का बनता है। इसी तरह अगर पार्लियामेंटेरी अगर सीट्स देखी जाए यहां पर, तो उसके अंदर भी हमें यहां पर जो है वो कह लेकर 21% देखने को मिलता है। पे इनक्वालिटी जो है यहां पर इनक्वालिटी देखने को मिलती है पे के रिलेटेड। ठीक है, अब पे के रिलेटेड आपको पता है कि यहां पर जो एक चीज और भी बता दूं कि 11 के अंदर यहां पर जो मूवमेंट्स स्टार्ट हुई थी उसके अंदर भी यहां पर बाकी तो सारी चीजें थी, लेकिन पे इनक्वालिटी की भी यहां पर बात हुई। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए तो 18% हमें यहां पर पे इनक्वालिटी देखने को मिलती है, 21% यहां पर पार्लियामेंटेरी सीट्स हमें देखने को मिलती है। तो ये है स्टैट्स आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशनल एक्सक्लूजन की अगर बात की जाए तो 13 जो यहां पर मिलियन गर्ल जो है वो कह ले बिटवीन 5 to 6 आर आउट ऑफ स्कूल। अब यहां पर एक और भी चीज है कि पाकिस्तान का अगर टोटल अगर चिल्ड्रंस की बात की जाए तो चिल्ड्रन कितने यहां पर आउट ऑफ स्कूल है, पुराना डाटा नहीं बताना मुझे। ठीक है, यहां पर आप कमेंट के अंदर बताएं कि कितने जो हैं अभी चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है, वेरी नॉर्मल सा क्वेश्चन। ठीक है, हमारी नॉलेज के लिए जो बता दें। ठीक है, बाकी आप तो जो है ना वो है ही है 30 बार खान। यहां पर अगर देखा जाए क्रिटिकल बैरियर्स टू लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये सबसे बड़ी यहां पर हर्डल्स भी हमें देखे। आज आप वैसे अपना लिटरेसी रेट चेक करके देखें कितने पे स्टैंड कर रहा है, ओवरऑल 60 पे स्टैंड कर रहा है। तो वुमेन्स का अगर यहां पर अकेला देखा जाए तो कितना बनता है ये भी आप कमेंट के अंदर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखे पूछने का मतलब क्या कि हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि हमारे साथ कितने एस्पिरेंट्स एंगेजमेंट है उनकी, क्या उनको कुछ पता भी है, वो काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके फायदा भी है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सोशल नॉर्म्स एंड सेफ्टी कंसर्न्स, इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपके ताकि चीजें यहां पर समझ में आए। देखें सबसे पहले तो आप ये समझे कि सोसाइटी के अंदर जो पेट्रार्कल माइंडसेट देखने को मिलता है, पेट्रार्की को लेकर तो हम जेंडर स्टडी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्थोडॉक्सी जो देखने को मिलती है, जो पेट्रार्कल माइंडसेट है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वुमेन्स की, तो उसके अंदर भी हिंड्रेंस हमें देखने को मिलते हैं। वही चीज बेसिकली बताई जा रही है। एक छोटी सी यहां पर मिसाल वो दे रही है यहां पर कि घरों के अंदर क्या होता है कि बेटियां हैं या बहन है उनको बोलने नहीं दिया जाता, भाई आप अपने काम से काम रखो, जब पूछा जाए तब जवाब देना। तो इस तरह की यहां पर डिस्कशन है थोड़ा, लेकिन हम इंपोर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चैलेंज क्या फेस करना। सबसे पहले तो आप यहां पर ऑर्थोडॉक्स की बात कर सकते हैं, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की। अब जाकर जो है कहीं ना कहीं पे जो वो एजुकेशन यहां पर आम होते हुए नजर आ रही है। अब यहां पर थोड़ी वुमेन्स को यहां पर कह लें कि जो है वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी देखने को मिल रही है। जिस तरह ई कॉमर्स आया, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आई, फ्रीलांसिंग आई, तो इससे जो है काफी यहाँ पर बूस्टअप मिला। लेकिन बात अभी भी जो है ना वहीं पर है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है और अरबी भी जो है यहाँ पर बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पर आप जितने बात कर रहे थे नेचुरल डिजास्टर्स की, फ्लड्स उठाकर देखें, सबसे अफेक्टेड जो नजर आती है वो यहाँ पर वुमेन नजर आती है।
ठीक है, उनकी जो प्राइवेसी होती है वो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आती है। तो ये चीज है, तो ये सबसे बड़े जो है यहाँ पर हर्डल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल अगर उठाने की बात करें, सॉरी, तो आप अफगानिस्तान की भी यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल उठा सकते हैं। और अफगानिस्तान के जो वुमेन्स के ऊपर जो यूएनओ ने क्या कहा है और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है, ये भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक इंपेरेटिव चेंज। देखें, अगर इनक्वालिटी को कहा जा रहा है कि खत्म करना, देखें और तो बहुत सारी सजेशंस हैं, मेयर्स हैं जो हम दे सकते हैं, ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दिए भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो पॉलिसी मेयर्स है, सबसे पहले कहा जा रहा है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखें, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहां पर डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, उसके बाद यहां पर ई कॉमर्स, सारी जगह पर हमें जो है अब वुमेन्स जो है वो गर्ल्स आपको पता है काम करते हुए नजर भी आएंगी, ऑनलाइन काम भी कर रही है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए ना, सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहां पर जो हमें नजर आता है सोसाइटल नॉर्म्स में। बाकी स्टेट की तरफ से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब भी दी जा रही हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस हमारे एग्जाम्स के अंदर देख सकते हैं। तो किस तरह यहां पर वुमेन्स को यहां पर प्रायोरिटी भी मिलती है। अब मसला जो है ना सारा यहां पर आ रहा है, यहां पर जितनी देर तक यहां पर ऑर्थोडॉक्सी खत्म नहीं होगी ना, यहां पर अगर देख लें कि जो यहाँ पर पैट्रियार्कल माइंडसेट है वो थोड़ा सा नहीं हटेगा, थोड़ा सा जो है वो गर्ल्स को एजुकेट किया जाए ताकि वो भी अपने पाँव पर यहाँ पर स्टैंड। दूसरा यहाँ पर एक और भी बड़ा इशू आता है, डिवोर्स वाला जो मैटर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी कुछ इश्यूज है। तो अब इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशंस काफ़ी रही हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे टॉपिक आएगा हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसकी भी आगे हम बात करेंगे। वो पंजाब के अंदर रिसेंटली जो है वो पास भी किया गया, तो वो हमारा पॉपुलेशन के अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें, इकोनॉमिक जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, इनक्वालिटी को खत्म किया जा सके ताकि वुमेन्स अपने पाँव पर खुद खड़ी हो सके। तो ये नॉट जस्ट जस्टिस इशू है, बट इंटीग्रेटेड वुमेन इनटू डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप रोल्स इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड पार्लियामेंट इज क्रूशियल फॉर प्रोग्रेस। अब गिव टू गेन वाला जो है ना यहाँ पर फिलॉसफी, जो हमें फिलॉसफी देखने को मिलती है कि दो और लो, ये वाला भी यहाँ पर जो मामला देखने को मिलता है। देखें, अगर आप वुमेन्स के ऊपर यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपके जो है वो जो है वुमेन्स वो डील कर सकती है अगर उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया जाए, लीडरशिप के अंदर इंक्लूड किया जाए, पार्लियामेंट एटलीस्ट अगर ये तो अंदाजा लगा ही सकती है ना। देखें, विमेन का दुख समझती है। अगर वो देखे, हम और किसी भी जो है ना वो रिजिड टाइप डिबेट या डिस्कशन में नहीं जा रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, वुमेन्स अब बहुत सारे जिस तरह यहां पर इश्यूज फेस करना पड़े वुमेन्स को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लेकर, बैकवर्ड एरिया के अंदर जिस तरह डेवलपमेंट होनी चाहिए, एजुकेशन का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स का मसला है, ठीक है, हेल्थ केयर को लेकर है, ठीक है, उसके बाद पावर्टी को लेकर है। तो पावर्टी को लेकर तो ऑलरेडी बेसिक इनकम सपोर्ट चल ही रहा है, लेकिन यहां पर जो अगर पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स अपना एज ए लीडरशिप रोल प्ले करेंगी तो वो इन इश्यूज को इजीली टैकल कर सकते हैं। यहां पर जो प्रॉब्लम्स है वो वुमेन्स अपनी शेयर कर सकते हैं यहां पर, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की जाए तो जो कह लें कि यहां पर काफी इंप्रूवमेंट, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं द एज ऑफ एआई एम्पावर्स। देखिए, यहां पर एक बात की थी मैंने कि ये आपका जो टॉपिक है वो आपका ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन आईआर की मैंने बात कर दी, उसके बाद मैंने पाकिस्तान अफेयर की भी यहां पर बात कर दी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी है कि सर ये कैसे, ये टॉपिक कैसे। देखें, एक तो आप कंटेम्परेरी सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एआई को हर जगह पर यूज किया जा रहा है। एआई को लेकर जो है आपको वॉर देखने को मिल रही है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान और जो यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जहां पर जो है मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से ड्रोन्स यूज किए गए। उसके बाद यहाँ पर यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर देखने को मिली, जहां पर यहाँ पर हमें टोटल एआई देखने को मिला। तो एंथ्रोपिक भी हम बात की, जहां यूएसए की तरफ से जो कंपनी है। तो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट, जो ऐसे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो हमारे पाकिस्तान अफेयर की बात कर रहा हूं, जो मैं आईआर की बात कर रहा हूं। अब इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड करें कि आप आईआर के अंदर इसको कैसे देखें। यहां पर जो पॉइंट्स है ना वो आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखें, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कह लें कि एआई के ऊपर फोकस है वो किसका है, यहां पर यूएसए का, वो तो आपको पता ही है यहां पर। अब अगर एआई के ऊपर कह लें कि इतना फोकस है और हर चीज उनके कंट्रोल में है, तो यहां पर फिर जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है और यहां पर
हम यहाँ पर बात करेंगे एआई और एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी की, इनको आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी साथ क्लियर हो जाएगी चीज। तो अब जो यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है वेनेजुला, ग्रीनलैंड और ईरान के ऊपर, जो ऑयल की बात कर रहा हूं, एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, तो एक चीज अब कल के शॉर्ट वर्ड अगर मैं बोलूं तो यहां पर एआई के डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए भाई एनर्जी की तो जरूरत पड़ेगी ना। बड़े बड़े शहरों जितनी जो है वो बिजली कहां पर जो है वो खर्च होती है आपकी डाटा सेंटर्स में, एआई सेंटर्स में, तो इसलिए एनर्जी की बात की जाए। आज क्यों यूएसए, आपको क्या लगता है यहां पर किस लिए कर रहा है, जहां पर उसको एनर्जी के रिसोर्सेज देखने को मिले। सबसे पहले आप वेनेजुला पर देखें, वहां पर ऑयल के रिजर्व थे, उसने कंट्रोल कर लिया, भाई एनर्जी की जरूरत है। एआई के ऊपर इतना यहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर फोकस्ड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों की जितनी बिजली जो है वो कह लें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी किसके ऊपर यहां पर खर्च हो रही है, एआई के ऊपर हो रही है। तो उसके लिए एआई को यहां पर जिस तरह डेवलप किया जा रहा है, तो उसके लिए यहां पर एनर्जी की भी जरूरत है, और एनर्जी को पूरा करने के लिए यहां पर वो क्या कर रहा है, यहां पर जो है वो सारा जो कहता है भाई मेरा कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ ग्रीनलैंड को वो क्यों परचेज करना चाहता था, वहां पर भी बात तो है आर्किटेक्ट वाली और सारी चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करता है वो, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीजों को, सिंपल वर्ड में आप ये लाइन समझ जाए कि जो एआई के ऊपर यहां पर खर्च किया जा रहा है, भाई एआई को चलाने के लिए भी तो एनर्जी की जरूरत है ना, दैट्स इट। इस पॉइंट को आप समझे यहां पर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें तो बात करा था आईआर के अंदर क्यों रिलेटेड है, यहां पर जो है ना वो निकल जाती है चीजें। अगर आप सामने सामने हो ना, लाइव क्लास तो बैठे हो, तो फिर आपको पता होता है कि सर ये चीज आप छोड़ दिया, बता दे। अब पता क्या, आईआर की मैं बात इसलिए कर रहा था कि जब आप यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को बात करेंगे, करते हैं, ठीक है, जिस तरह यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जिस तरह यहां पर सारी चीजें अगर यूएसए का रिलेटेड आता है, तो आप यहां पर कहीं ना कहीं पे एआई को फिक्स कर सकते हैं, एआई का जो है रेफरेंस दे सकते हैं। मींस के यहां पर अगर यूएसए जो है वो एआई के इतने बड़े यहां पर अपने डाटा सेंटर्स बना रहा है, तो भाई उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी चाहिए तो वो यहां पर क्या कर रहा है, वेनेजुला, ग्रीनलैंड और ईरान की बात करता है वो, कि भाई मुझे यहां पर जो वो ऑयल चाहिए, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। तो अब आई होप क्या चीजें यहां पर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो अब आप आईआर के अंदर क्या होता है, एक सब हेडिंग दे सकते हैं, या तो आप एक मेन पॉइंट दे सकते हैं, मेन हेडर बना सकते हैं, मेन टॉपिक में भी जो है हो सकता है एआई के जो रिलेटेड पूछ ले, जिस तरह एआई वॉरफेयर हमें देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं पे वो हो सकता है करंट अफेयर में ना पूछ ले, लेकिन एआई को लेकर आईआर के अंदर वो क्वेश्चन लाजमी पूछेगा कहीं ना कहीं पर, ये चीज मैं बता दूं, क्योंकि एआई को जिस तरह वॉरफेयर के अंदर यूज किया गया, इस चीज को वो सामने रखा हुआ है उसने, स्पेशली इन केस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो ये चीज भी यहां पर जो है आप नहीं कह सकते कि इससे, लेकिन हम यहां पर जो रिलेट करने वाला है एआई को एनर्जी के साथ बात करने वाले हैं, बात और तरफ चले जाती है, लेकिन यह है कि जियोपॉलिटिकल यहां पर चेस बोर्ड हमें क्रॉस रोड हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, इस चीज को भी यहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है यहां पर द एक्सेलरेटिंग डिमांड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप एंड मेकिंग इट अ क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल एसेट एंड रीशेपिंग स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये चीज है। अब यहां पर देखें एआई एज ए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखें अब एआई जो है वो कह ले कि आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड हो चुका है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड हो चुका है। सबसे पहले तो आप देखें कि यहां पर ट्रांजिशन फ्रॉम मेयर टेक्नोलॉजी से हटकर जो है अब एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ यहां पर हो चुका है मूव, विद डाटा सेंटर्स कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन सिटी स्केल। देखें जितने शहरों की बिजली है वो जस्ट डाटा सेंटर के अंदर जा रही है, तो ये भी चीज देखने को मिलती है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर एनर्जी या द न्यू एआई बोटल नेक की अगर बात की जाए, देखिए इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एनर्जी नॉट इनोवेशन इज इमर्जिंग एज द प्राइमरी कंस्ट्रेंट ऑन एआई एक्सपेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एआई के जो डाटा सेंटर्स है भाई उसके लिए बिजली चाहिए, वही बात है एनर्जी चाहिए, और एनर्जी यहां पर जो स्टोर करने की बात की जा रही, यूएसए क्यों लड़ रहा है यहां पर स्टेट्स के साथ, क्यों भाई वो उलझ रहा है, उसको एनर्जी की जरूरत है, वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी चाहिए। मेजर टेक कंपनीज आर एक्टिवली परसुइंग मैसिव लॉन्ग टर्म पावर डील्स एंड प्राइवेट जनरेशन टू सिक्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिन्यूड रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। अभी भी दुनिया फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही रिलायंस कर रही है। अब जो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जो यहां पर काम कर रहा है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पे, वो है आपका
चाइना, उसका भी यहां पर ऐड करेंगे। सबसे पहले देखा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात करें तो यहां पर जो हमें एआई की जो रेस देखने को मिलती है, अमेरिका एआई रेस देखने को मिलती है, तो इंटेंसिफाइंग फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, जिसका फोकस क्या यहां पर देखने को मिल रहा है, हमें टोटली एनर्जी सिक्योरिटी को देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट को समझेगा, पोटेंशियली ड्राइंग इट बैक इनटू डीपर एंगेजमेंट विद इन एनर्जी रिच रीजन्स लाइक ईरान एंड वेनेजुला। वही बात आ गई यहां पर, यह चीज समझ रहे होंगे, वाइटल रोल कंट्रोल एंड ग्लोबल ऑयल एंड गैस फ्लो। तो भाई एआई डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उसी के लिए ये सारी तगोदो चल रही है। शॉर्ट टर्म एनर्जी रियलिटीज की बात की जाए, डिस्पाइट लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एस्पिरेशन, द इमीडिएट एंड स्टेबल एनर्जी डिमांड्स ऑफ एआई मींस ऑफ कंटिन्यूड हैवी रिलायंस ऑन द नेचुरल गैसेस। अभी भी अगर देखा जाए ना तो नेचुरल गैस के ऊपर ही रिलायंस देखने को मिल रहा है, वही ऑयल के ऊपर रिलायंस देखने को मिल रहा है अभी भी एनर्जी को लेकर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर यूएसए एंड चाइना वर्सेस अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो यहां पर कौन कर रहा है, बैटरीज के ऊपर जो यहां पर काम कर रहा है चाइना कर रहा है। ठीक है, तो चाइना हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चरल एडवांटेज एंड क्लीन एनर्जी सिस्टम। द यूएसए कन्वर्सली परस्यू अ डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी ब्लेंडिंग रिन्यूएबल न्यूक्लियर एंड क्रिशली अ गैस पोजिशनिंग द एआई रेस एज ए कंटेस्ट ऑफ द अंडरलाइनिंग एनर्जी सिस्टम। तो ये चीज है सारी। अब लास्ट वाला पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिन्यूएबल शिफ्ट। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए ना 2018 से लेकर 12 कह लेकर यहां पर 12 बिलियन डॉलर जो है यहां पर सेव हुआ है, पेट्रोलियम इंपोर्ट्स करने वाली बात कर रहे हैं। वहां पर कितने सेव हुए, इतने। तो उससे हुआ क्या कि यहां पर सबसे पहले तो सोलर रेवोल्यूशन, सोलर रेवोल्यूशन के ऊपर एक यहां पर लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरा, जो सोलर रेवोल्यूशन की बात की थी हमने, तो उसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जो है यहां पर वो हमें चीजें देखने को मिल रही है। जिस तरह यहां पर सोलर एडॉप्टेशन, आप रूफ टॉप्स के ऊपर देखेंगे तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जितने भी लोग घरों में बिजली जनरेट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, ये भी एक चीज है अल्टरनेटिव। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, रिड्यूस एक्सपोजर टू, अगर देखा जाए वॉलेटाइल global energy markets, this shift positions the nation for AI ambitions powered by locally generated and renewable energy if recognized in time। जिस तरह यहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है तो ये भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, चाइना की यहाँ पर एग्जांपल ली, लेकिन इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यूएसए वाला जो मामला है, यूएसए सारा ही जो दारोमदार है, जो सारी गेम है ना, वो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया। ठीक है, ये चीजें तो ये हमारा करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे के पेपर के पॉइंट से कहीं ना कहीं पे हमें फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हमें जो है वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नो इजी वे टू। यहां पर मलिया लोधी साहबा ने ये टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक के ऊपर हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं और ये हमारा करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मामले के ऊपर है। तो मिडिल ईस्ट को लेकर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर वो कहीं ना कहीं पे यूएसए के रिलेट, इजराइल के रिलेट, मिडिल ईस्ट के पैलेस्टाइन के साथ रिलेट करके, लेबनान के साथ, वेस्ट बैंक, गाजा या ईरान के साथ रिलेट करके कहीं ना कहीं पे, या गल्फ स्टेट्स के साथ रिलेट करके कहीं ना कहीं पे वो क्वेश्चन जो है आपका दे सकता है। तो अब इसका जो है यहाँ पर पूरा जो है हम यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे। आप ये समझ लें कि आपका ये रिवीजन होने वाली है इस टॉपिक की। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता ही है वही चीज़ है, सिर्फ एक न्यू चीज़ है जो 6 अप्रैल तक जो है यहाँ पर डेडलाइन दी गई और उसकी भी बात की जा रही है। 24 आवर्स टाइम दिया जा रहा है, ये भी बेसिकली ट्रम्प की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो अब मेन आउटलाइंस यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर अमेरिका नो विन पोजीशन। अब जिस तरह यहाँ पर यूएसए ने सोचा था वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, तो अब जो है ईरान के ऊपर भी कर लेंगे। और ईरान के ऊपर कैसे करेंगे, बेसिकली कि सबसे पहले इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आए। ऑब्जेक्टिव में कभी ये बोलते हैं रजीम चेंज होनी चाहिए, है ना, कहीं बोलते हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को यहाँ पर नहीं बढ़ाना, जो 12 डे वॉर भी हुई 2025 के अंदर, फिर जसिपुआ भी हमें देखने को मिला 2015 के अंदर। फिर बात की गई प्रॉक्सी ग्रुप्स को यहाँ पर जो है सपोर्ट करता है, ये भी नहीं करना। फिर यहाँ गवर्नमेंट को टॉपल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है वो कह लें कि एक तरफ निगोशिएशन चल रहे हैं, टॉक्स चल रही हैं जेनेवा के अंदर, मस्कत यहाँ पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है, दूसरी तरह यहाँ पर तैयारी करके वो वक्त मिल गया और सारा जो है वो चीजें जो है आगे डेवलप होते हुए नजर आई। 28 फेब से जो है वो यहाँ पर मामला बढ़ता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पर देखें ट्रम्प से डोमेस्टिक एंड इंटरनल ऑसोलेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी ओवरव्यू है। सबसे पहले तो आप इंटरनली देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के अंदर
देखा जाए तो रेजोल्यूशन भी यहाँ पर पेश की गई जो 212 पे भी स्टैंड कर रही थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी क्या है, रिपब्लिकन जो है यहाँ पर जो है वो कह के रिजेक्ट कर देते हैं, ये जीत जाते हैं, लेकिन ये है फेवर में चली जाती है बेसिकली रेजोल्यूशन। ये किसके रिलेटेड थी, बेसिकली प्रेसिडेंशियल पावर के। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 है, वो क्या कहता है, वो कहता है जो कांग्रेस है उसके इख्तियारात है, बेसिकली प्रिविलेजेस है। अब ये देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर यूएसए के प्रेसिडेंशियल पावर की बात की जाए तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कह लें कि मल्टीफेरियस एंगल से जब आप चीजों को अंडरस्टैंड कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इससे आपका फायदा होता है, ठीक है। अब यहां पर कांग्रेस ने कहा कि भाई ट्रंप जो है यहां पर डिसीजन नहीं ले सकते, ये और ये कांग्रेस डिसाइड करेगी कि किस स्टेट्स के अगेंस्ट जो है वॉर लड़नी है या नहीं लड़नी। लेकिन हुआ क्या उसका कि वो जो है रेजोल्यूशन यहां पर हमें जो है वो रिजेक्ट होते हुए नजर आया। दूसरा यहां पर जो डेमोक्रेट्स की तरफ से जो ऑपोजिशन है उसकी तरफ से काफी क्रिटिसाइज किया गया कि ये ट्रंप जो है बेसिकली वॉर के लिए रेडी नहीं था यूएसए, और इमरजेंसी वगैरह क्रिएट की गई, और ये सारे जो है डेमोक्रेट्स जो हमें देखने को मिलता है। तो डेमोक्रेट्स की तरफ से ये कहा गया अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज भी देख रहा था। अब इंटरनली ये चीज देखने को मिली। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो यूरोप क्या कह रहा है, यूरोप कहता है कि भाई हम आज इतने साल हो गए, 1949 के अंदर आपकी नेटो बनी है, ठीक है। बाद में जो ट्रंप की यहां पर स्टेटमेंट्स आई हैं उसको सराहा नहीं गया यूरोप को, और बोला कि हमारे एहसानों का बदला नहीं उतार सकता, और या आज तक जो है हम इसको सपोर्ट करते हैं कोल्ड वार के इरा के अंदर। फिर ग्रीनलैंड की बात की कि भाई ग्रीनलैंड को तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बचाने वाले भी हम थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब जर्मनी ने यहां पर डेनमार्क के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था तो फिर यहां पर जो ग्रीनलैंड है वो अकेला छूट गया था, और फिर अकेला छूटा तो फिर ये ग्रीनलैंड किसके पास भागा, यूएसए के पास भागा, भी हमें बचाओ अब नहीं तो जर्मनी आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, यहां पर यूएसए आया और अपनी मिलिट्री बेसिस बनाया। फिर 1951 के अंदर भी यहां पर होते चीजें और तरफ चले जाती, देखिए चीजें बहुत सारी होती, कोशिश करता हूं कि समराइज करने की कि चीजें कम बताओ। लेकिन अब क्या है कि लेकिन ये वो चीजें थोड़ा एक्स्ट्रा भी है लेकिन इसके अंदर नहीं है। अब वॉर को नाटो की बात कर रहे थे, हम उधर चले गए। अब बात कर रहे थे कि यूएसए यूरोप की बात करता है। यूरोप ने कहा कि भाई हम 20 इयर्स यहां पर अफगानिस्तान के अंदर वॉर भी लड़े, आपने हमें सराहा नहीं। केयर स्टारमर ने कहा कि हमारे 4 to 500 लोग यहां पर मारे गए, लेकिन ट्रंप ने यहां पर क्या किया, स्टेटमेंट दी। बीबीसी के आप स्टेटमेंट उठाकर देखेंगे तो अब यहां पर ये चीजें नजर आ रही है कि अब जब यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर मामला शुरू होता है, यूएस इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर, यूरोप को जब यहां पर ट्रंप की तरफ से बोला गया दुनिया को भी आओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुके हैं, इसको ओपन करवाओ। पहले तो उसने रशिया को भी बोला, चाइना को भी, जापान को, साउथ कोरिया को भी यहां पर बोला। फिर उसने यहां पर जो है यूरोपियन कंट्रीज को कहा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज फ्रेडरिक मेर्ज चांसलर जो हमें नजर आता है जर्मनी के, केयर स्टारमर, उसके बाद यहां पर जो है वो कह ले के मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ये भी नजर आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ये नाटो का मिशन नहीं है, हम अलाए एज अलाए आपके साथ करें। इमैनुअल मैक्रोन ने क्या कहा यहां पर, उसने भी यही कहा कि हम एज अलाए तो आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये नाटो का मिशन नहीं है, तो हम नहीं आ रहे, ये इजराइल के वॉर है। एक चीज तो फिर यहां पर क्या हुआ कि जो ट्रस्ट है यहां पर वो भी ट्रांस अटलांटिक जो यहां पर रिलेशंस थे वो यहां पर डिसफंक्शन होते हुए नजर आए, कहीं पर कहीं ना कहीं नाटो के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया, ये चीज भी है, ठीक है। उसके बाद है ये नाटो एक्सपेंशन के ऊपर मेरा या ब्रोकन के ऊपर पूरा लेक्चर पड़ा है, एनालिसिस है मेरा, वो आप ले सकते हैं। द बाइंड एग्जिट वर्सेस एस्केलेशन, विथड्रॉल सिग्नल, डिफीट एंड। देखिए अब दो चीजें, अब बात आ गई अना पर, बात आ गई है अना पर कि अगर तो यहां पर यूएसए, बाकी एग्जांपल हमने हिस्टोरिकल डिस्कस की थी, आप जो डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर ले रहे हैं, कोल्ड वार एरा की बात की थी, वियतनाम की बात की, कोरिया की बात की हमने, उसके बाद अफगानिस्तान, दूर क्यों जाता है अफगानिस्तान देख लें, 20 इयर्स वार लड़ने के बाद भी फिर जो उसको जो है वापस जाना पड़ा, जो फोर्सेस को वापस निकालना पड़ा। तो यहां पर कहीं ना कहीं पे अना का मसला भी आ जाता कि भाई अब तो हार मान रही है। तो अब जिस तरह यहां पर वो डिसाइड करके आए थे उस तरह हुआ नहीं। अब देखें दोनों ताकतवर कंट्री, यूएसए भी और इजराइल भी, और ईरान एक साइड पे अकेला स्टैंड कर रहा है या उसके साथ लेबनान स्टैंड कर रहा है और वो लड़ रहा है। तो देखें उसकी स्ट्रैटेजी, यह सिमेट्रिकल जो वॉर देखने को मिल रही है ईरान की तरफ से। बाकी दूसरी तरफ से तो वॉर ऑफ वर्ल्ड भी देखने को मिली, मेंटल वॉर भी, साइकोलॉजिकल वॉर भी, ठीक है। फिर बाद में ये डिजिटल वॉर में भी कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहे। तो अब यहाँ पर अना का मसला बन गया कि भाई अब वापस जाएंगे तो यहाँ पर जो है ना वो कह ले के बहुत जो है ना हमें बुरी तरह जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं और चीज़ें नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है कि अब ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है मिसकैलकुलेशन की बात की जाए तो अंदाजा नहीं था कि ये लोग आएंगे और इस तरह जो मामला आगे बढ़ जाएगा, इन्होंने बस चंद दिनों में यहाँ पर हथियार डाल देंगे
और हमारा जो कंट्रोल हो जाएगा। फोकस क्या था यहाँ पर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज था ही था, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो हम बात कर रहे थे पीछे ऑयल को लेकर, ऑयल वाला अब देखें थर्ड नंबर पर आ रहा है या फोर्थ नंबर पर आपका ईरान आ रहा है, जहां पर तेल जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, मींस एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो ये चीज भी है। तो अब उसी को सामने रखते हुए ये चीज, अब वो कौन सी चीजों के ऊपर काम कर रहा है ये भी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर अखारग आइलैंड के ऊपर ऑलरेडी मेरा पूरा लेक्चर, देखिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट बता रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट देखिए खारग आइलैंड के ऊपर अगर कंट्रोल रखता है, फिर ग्राउंड ऑपरेशंस की भी बात की जाती है, सारी चीजें। फिर यहाँ पर 10 डेज का जो अल्टीमेटम भी दिया जाता है ट्रंप की तरफ से, 6 अप्रैल तक जो आपको पता है कि यहाँ पर एंड होने वाला है। तो 24 आवर्स की उसने यहाँ पर दोबारा कही कि बहुत सारी उसने चीजें यहाँ पर कही, लेकिन यह है कि अब खारग आइलैंड के ऊपर अगर कंट्रोल करता है कि आपको पता है 90% ऑयल जो ईरान का वहां से एक्सपोर्ट होता है, तो अगर वहां पर होता है कुछ भी तो फिर जो है मामला और बढ़ सकता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फॉलआउट ऑलरेडी आपको पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ये इंपैक्ट उस वक्त भी इतना देखने को नहीं मिला था जब यूक्रेन और रशिया का, क्योंकि गल्फ स्टेट्स उस वक्त बचा रही थी पूरी दुनिया को, लेकिन अब मेन जो गढ़ है, जो तेल जहां से निकलता है, जब वही यहां पर जो है कह ले के वॉर के अंदर ट्रैप हो चुका है यूक्रेन रशिया के ऊपर, तो ऑलरेडी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हुए यूरोप की तरफ से और यहाँ पर यूएसए की तरफ से, तो आज आके जो ऑयल की सप्लाई है वो गल्फ स्टेट्स की तरफ से, तो अब वो भी यहाँ पर देखने को मिले, तो इसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिले। अब यहां पर अगर बात की जाए अमेरिकाज इरोडिंग क्रेडिबिलिटी, अब देखें गल्फ स्टेट्स के साथ पूरे इन्होंने यहाँ पर 40 साल से जो है चीजें देखने को मिली कि हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, सारी चीजें, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर ईरान की जो सिमेट्रिकल वॉर देखने को मिली और जिस तरह उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी देखने को मिली, उन्होंने गल्फ स्टेट्स के यहाँ पर यूएसए मिलिट्री बेसिस को कहीं ना कहीं पे वो भी यहाँ पर चीजें एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे कि कहीं ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह इस चीज के ऊपर भी अटैक वगैरह, ये भी सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो कह ले कि फेलियर टू प्रोटेक्ट गल्फ अलाइज, और दोनों अब गल्फ स्टेट्स के साथ जो सिक्योरिटी वाला मामला, तो वहां पर उनका भी इत्मीनान उठ गया है, यूरोपियन जो इनके अलाइज है वो भी सारे जो है पीछे हट रहे हैं, तो यहाँ पर ये चीज है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए ना, यहाँ पर ओवरऑल अगर इस डिस्कशन की बात की जाए टॉपिक की, तो अब जो है ना यहाँ पर जो है ना इस वॉर के अंदर आप समझ ले कि ट्रंप यहाँ पर जो है ना वो कह लें कि एक किस्म के ना धंस चुके हैं अंदर, अब समझ में नहीं आ रही कि बाहर निकले या अंदर जाएं, क्या करें। तो अब वॉर ऑफ वर्ड ही हमें देखने को मिल रही है, और वर्ड मैं नहीं यहाँ पर कहना चाहता, लेकिन ये चीजें हैं। तो ये हमारा टॉपिक से इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए भी और IR और हमारे पाकिस्तान अफेयर के लिए, और पुट किस तरह करना ये मैंने पहले आपको बता दिया। आपने जस्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है, फिर कहीं पर भी आ जाए। देखिए एक टॉपिक प्रिपेयर करने से अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो पूरे टॉपिक की जो मटेरियल होता है ना पूरे टॉपिक का, वो पुट नहीं किया जाता, यह बात याद रखनी है आपने, ठीक है। आप कोई ना कोई एंगल से होता है, जब आप के पास पूरा टॉपिक है, तो जब आप मल्टीफेरियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, फिर आपकी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है हर टॉपिक के अंदर ऐड होती जाएगी, हर क्वेश्चन के जो आंसर कर रहे हैं उसके अंदर ऐड होती जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो मटेरियल है, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हो, वो सारा जो है आपका डिस्कस हो जाएगा, आप उसको रिटन फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। अब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कॉजेज वार की पूछ रहा है, और बाकी जो इतनी डिबेट है वो कहां पर जाएगी। तो ये सारी डिबेट अलग अलग टॉपिक जो आता है ना वहां पर पुट की जाती है। ये मैं आपकी एक जो ना मिसअंडरस्टैंडिंग ये क्लियर करना चाहता हूं। तो एक टॉपिक आपका पूरा, एक क्वेश्चन आपका पूरा टॉपिक कवर नहीं कर सकता। कवर मतलब उसका कुछ एस्पेक्ट जो है हमने क्वेश्चन के आंसर के अंदर पुट करने होते हैं। आप 20 पेजेस के नोट्स बनाकर बैठे हुए, क्या क्वेश्चन के अंदर आप 20 पेजेस लिखेंगे? आप बताएं, आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर कॉजेस पूछी गई हैं, कोई इंपोर्टेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, रैंडम जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आप निकालकर जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो आंसर दे रहे हैं उसके अंदर पुट कर देंगे, बस इतनी बात है। एक टॉपिक है ना, उसको आप मल्टीफेरियस क्वेश्चंस के साथ उसको जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि सारी जो है इंफॉर्मेशन वो डिस्कस होती रहे डिफरेंट आंसर्स के अंदर, ठीक है। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। अब बात करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स की। देखें इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पर जो एग्जांपल है मैं पहले बता दूं कि स्पेनिश की ली गई है। जो स्पेन ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए है वो काबिले तारीफ है, और वो आप एज ए एग्जांपल, एज ए रेफरेंस कोट करेंगे यहां पर
स्पेन कंट्रास्टिव जो अगर सोशल शील्ड की बात की जाए, जिस तरह यहां पर ऑस्टेरिटी मेजर स्पेन ने लिए हैं, तो ये आप एज ए एग्जांपल और एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम जो स्टैट्स डिस्कस करने वाले, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए परफॉर्मेटिव ऑस्टेरिटी मेजर्स जो पाकिस्तान की तरफ से लिए गए, देखें बहुत अच्छी बात है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी भी था। और ये जिस तरह की सिचुएशन चल रही है कंटेम्परेरी सिनेरियो के अंदर, तो ये जो ऑस्टेरिटी मेजर है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है, सॉरी, ये हमारा जो क्वेश्चन चाहे इकोनॉमी के रिलेटेड आ जाए, चाहे अगर देखा जाए वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड आ जाए मिडिल ईस्ट के मामले में, तो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स रहे हैं पाकिस्तान के ड्यूरिंग वॉर, तो वो क्या थे, इस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ऑयल की प्राइसेस भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आई, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये चीजें भी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस तरह यहां पर पहले तो 55 रुपीज को बढ़ाया गया, फिर यहां पर जो सैलरीज की बात की गई, जितने भी जो फेडरल एक्सपेंडिचर्स है उनको काम करने की बात की गई। ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है, पहले इसको तो आप देखें ऑस्टेरिटी का मतलब होता है जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, कफाई शारी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए किया जाता है जब आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जब आपका बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त, उस वक्त ये मेजर लिया जाता है। जैसे आपका कोविड-19 आया था, ठीक है, उस वक्त भी ऑस्टेरिटी मेजर, और इसीलिए तो फिर यहां पर जो है आपका ऐसे के पेपर के अंदर टॉपिक ही पूछा गया, ग्लोबलाइजेशन द एंड ऑफ ऑस्टेरिटी, यही बात है ना। तो ये चीज है। फॉलोइंग लकवॉर्म measures that acted as plasters on a bullet wound, ठीक है। meanwhile outrageous purchases, देखे ये बात और है, कहने की और है और करने की और है, ये इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने वाली। देखे एक तरफ तो यहां पर कह लें कि जो बात की जा रही है गल्फ स्ट्रीम जेट और 90 मिलियन लग्जरी व्हीकल्स की भी बात की जा रही है, और ये 11 बिलियन रुपीस की जो बात की जा रही है जेट की, तो ये भी एक अलग चीज है कि इसको भी यहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है, चीजों को, ताकि देखें ऑलरेडी जो है वो कह ले कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। बात वही है कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर रेंट बेस्ड इकोनॉमी है ना, तो यहाँ पर बड़े जो इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह मिल जाता है, सारी चीजें, तो ये, और उसके बाद सब्सिडीज और जो बोर्ड सारा जो कह ले कि बोझ पड़ता है वो यहाँ पर कॉमन लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है, फिर उनके ऊपर टैक्स भी लगाए जाते हैं, उनको हाई प्राइसेस का भी सामना करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें। लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए, एक तरफ तो यहाँ पर मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स, थोड़ा सा कह लें कि यहाँ पर रहेगी ये चीज के, एक तरफ तो आप मेजर से अडॉप्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ये चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। तो अब यहाँ पर जो स्पेन ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट किए उसको डिस्कस करते हैं, आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि किस तरह का जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स किस तरह के लेने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखा ऑन द सेम डे स्पेन जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर जो पेड्रो, उन्होंने क्या किया था, अनवील्ड यहाँ पर 5 बिलियन यूरो, कितने 5 बिलियन यूरो इकोनॉमिक सपोर्ट पैकेज, कितना दिया यहाँ पर 5 बिलियन यूरो जो है यहाँ पर सपोर्ट पैकेज दिया। उसके बाद टैक्स रिलीफ भी दिया, उसके बाद डायरेक्ट एड जो डायरेक्ट एड जो हेल्प होती वो भी दी। मेजर्स इंक्लूडिंग 57% ऑफ डिस्काउंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अब यहाँ पर ना सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें। अब इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर देखा जाए तो आपको एकदम से प्राइसेस बढ़ती हुई नजर आई, 55 रुपीज को बढ़ाया गया, फिर एकदम से बढ़ाकर 400 कितने किया गया, फिर 80 रुपीज को कम किया गया यहाँ पर। उसके साथ साथ ऑस्टेरिटी मेजर तो अडॉप्ट किए ही जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि फिर जो 57% डिस्काउंट दिया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। बात यह करने का मकसद था कि जो इंपोर्ट ऑयल किया जाता है, पाकिस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट्स है, तो एनर्जी का जो हमारा देखा जाए तो डिपेंडेंसी देखने को मिलती है ऑयल एंड गैस के ऊपर, तो फिर भी जो है कम नहीं की गई, प्राइसेस उल्टा जो है और यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो उसके बाद रेंट फ्रीज है, उसके बाद यहाँ पर फ्री और नियरली फ्री, ठीक है, तकरीबन ये भी हमें फ्री देखने को मिला। रेल जितने भी रेल है या बस पासेस है वो भी यहाँ पर जो हमें देखने को मिले फ्री। उसके बाद वैट और पेट्रोल्स, डीजल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वाज स्लैश्ड फ्रॉम 21 to 10% जो है यहाँ पर हमें कम होते हुए नजर आए। तो ये स्पेन के ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये देख ले कि किस तरह यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट किए। अब यहाँ पर मेजर जो मेन चीज है ना जो इनकी, यहाँ पर इन्होंने जो गाड़ियां यहाँ पर बात की जा रही है ना, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं ये वाली कि गल्फ स्ट्रीम जेट्स और 19 मिलियन लग्जरी व्हीकल्स की जो बात की जा रही है। अब यहाँ पर मिसप्लेस्ड पब्लिक रिसोर्सेस एलोकेशन की बात की जाए तो स्पेन जो जस्ट है वो कितना 649 कितना 649 गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज, ठीक है, अच्छे तरीके से। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान इन स्टॉक
स्टार्क कंट्रास्ट, तो पाकिस्तान हैज हैंडेड आउट ओवर कितना बनता है यहाँ पर 1,10,000 यहाँ पर हमें गवर्नमेंट व्हीकल्स देखने को मिलती है। आप ये अंदाजा लगा ले कि 1,10,000, और जब यहाँ पर स्पेन के देख ले कितना, स्पेन का सॉरी कितना मिल रहा है 649, स्पेन कितना मिल रहा है। तो व्हीकल्स टू ऑलरेडी वेल कंपनसेटेड पब्लिक ऑफिशियल्स हाईलाइटिंग स्वेयर मिसकैलकुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो ये चीज भी है। इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान इंक्रीजिंगली व्यू ऑस्टेरिटी मेजर्स एज ए स्मोक स्क्रीन टू डाइवर्ट रिसोर्सेज टू द प्रिविलेज्ड, अब ये चीज भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, जिस तरह यहाँ पर स्पेन ने यहाँ पर एकदम से प्राइसेस डाउन की। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर देखें, अब स्पेन जो है वो नो डाउट पाकिस्तान और स्पेन का जो कंपैरिजन बनता भी नहीं है। एक चीज मैं और भी क्लियर कर दूं, यहाँ पर बनता इसीलिए नहीं है, देखें हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अंडर प्रेशर इकोनॉमी है, वो आपका यूरोपियन कंट्री है। आप ये भी तो हिसाब लगाए कि उसकी लोकेशन कहां पर है। और पाकिस्तान की देख ले थर्ड वर्ल्ड ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक प्रेशर है। राउंड में देखे पाकिस्तान के तो हमें यहाँ पर जो है वो कह ले एक्सटर्नली चैलेंजेस फेस, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान के अंदर मामला, गल्फ आपका देख ले पूरा जो अरेबियन सीज था वो आपका यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पा रही, इधर ईस्टर्न से देख ले इंडिया और पाकिस्तान का मामला, तो आ जाके सिर्फ चाइना के साथ हमें एक यहाँ पर रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। बाकी तो हर तरफ से पाकिस्तान जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है रीजनल लेवल के ऊपर। तो अब यह भी नहीं कहा जा सकता था अब उठाकर आप प्राइसेस डाउन कर दें, आप ये कर दें। हाँ, आप इतना यहां पर चीजें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए ये एक रियलिटी चेक भी है, आप ये नहीं है कि आप उठाकर स्पेन के देखें एज ए स्पेन के हम रेफरेंस कोट कर सकते हैं। बाकी चीजें भी हैं, करप्शन है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम एक जो बैलेंस अप्रोच के साथ डिस्कशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ना ये सीन पाकिस्तान के अंदर क्या मामला है वो ये है कि मैं यहां पर बता रहा था कि जो रीजनल लेवल को पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से प्राइसेस को जो हाई करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रेशर भी यहां पर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, सारी चीजें हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर यहां पर जो ऑयल रिजर्व्स और यहां पर जो इकोनॉमिक बफर्स होते तो आज जो है हम भी स्पेन जैसे जो है वो पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट कर सकते थे, ये चीज भी साथ साथ चलेगी यहां पर, ठीक है। लाइक डोनेटिंग 2 days सैलरीज टू आर रिड्यूसिंग फी फ्यूल कोटास, अब ये छोटी छोटी चीजें जो है ना देखने को छोटी है या जो मर्जी, लेकिन अगर इनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर कोई फायदा भी नहीं, ठीक है। अब जो यहां पर जो कह लें कि प्रपोजल फॉर जेन्युइन रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए ना तो क्या होने चाहिए, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। जेन्युइन की अगर बात, सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स आर नीडेड इंक्लूडिंग शटिंग डाउन 25 जो है यहाँ पर लॉस मेकिंग स्टेट ऑन इंटरप्राइज। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पर जो हमें 832 बिलियन 832.8 बिलियन रुपीस जो हमें पे करना पड़ते हैं, जो हमें यहाँ पर स्टेट और इंटरप्राइज से लॉस में जा रही है। पहले तो उनको देखना पड़ेगा ना, पीआईए लॉस में जा रही थी उसको यहाँ पर भेज दिया 135, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटरप्राइजेस को भी देखना पड़ेगा जो यहाँ पर लॉस में जा रही है, एक चीज तो ये भी है। दूसरा यहाँ पर जो सेंट्रल कारपूल पॉलिसी है, सॉरी सर्विंग अप टू द 140 बिलियन रुपीस पर ईयर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखा जाए बैनिंग एसीज, अब जो यहाँ पर इतने एसी चल रहे हैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर, ठीक है, तो उनके ऊपर भी थोड़ा यहाँ पर जो है ना वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि उसका भी जो एनर्जी के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है उसको भी यहाँ पर कम किया जा सके। ये भी चीज़ है, एक बेसिक सी चीज़ है, लेकिन इससे कितना बचाया जा सकता है, 110 बिलियन रुपीस जो है बचाया जा सकता है एनुअली कितना 110 बिलियन रुपीस बचाया जा सकता है, और 140 बिलियन रुपीस जो है वो किसके ऊपर बचाया जा सकता है, सेंट्रल कारपूल पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है जो हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ऑस्टेरिटी मस्ट टारगेट प्रिविलेज, अब देखें ट्रू ऑस्टेरिटी रिक्वायर्स कैपिंग पब्लिक ऑफिशियल सैलरीज, चीफ जस्टिस एट 5 लाख रुपीज एंड पेंशन एट 2 लाख जो है पर मंथ हमें देखने को। मेयर्स मस्ट टारगेट द एक्सेसिवली प्रिविलेज्ड नॉट द 76 मिलियन वर्कर्स विदाउट पेंशन कवरेज एंड अर्निंग लेस देन मिनिमम एज। तो अब यहाँ पर देखें कि 76 जो मिलियन यहाँ पर वर्कर्स देखें, सारा बर्डन जो उनके ऊपर, टैक्स का बर्डन उनके ऊपर, हाई प्राइसेस को उनको फेस करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन का उनको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने यहाँ पर टारगेटेड जो दोनों यहाँ पर ऑस्टेरिटी मेजर्स जो लेने चाहिए, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की। देखें अगर जो गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स अडॉप्ट किए गए ऑस्टेरिटी मेजर्स, तो बाहर से जो यहाँ पर व्हीकल्स वगैरह तो उसके ऊपर थोड़ा जो है वो फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स
एक्सपेंडिचर्स जितने भी है वो कम करने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अभी काफ़ी क्रिटिकल है। तो ये चीज़ भी नो डाउट ऑलरेडी भी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट कर रही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इनको सामने रखा जाए तो ये बिलियंस रुपीज यहाँ पर बचाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक था। तो इकोनॉमी के अंदर आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या रहे पाकिस्तान की तरफ से ड्यूरिंग वॉर, जब यहाँ पर होती यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में। तो ये चीज़ भी है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे अनसस्टेनेबल राइज की बात करते हैं। देखिए पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ये कहा जा रहा है कि आपके जो आने वाले कुछ सालों के अंदर जो है वो पॉपुलेशन आपकी कितनी हो सकती है यहाँ पर, कितने नंबर पर आ सकती है, 4th नंबर पर आ सकती है। ठीक है, अभी तो आपका यहाँ पर 25 करोड़ आबादी देखने को मिल रही है। डिजिटल सेंसस जो 2023 के अंदर हुई, ठीक है, तो उसके अंदर अगर देखा जाए 241 मिलियन हमें यहाँ पर आबादी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए अर्जेंट डेमोग्राफिक डिपेंडेंस, यहाँ पर मैंने ना एक डेमोग्राफिक डिपेंडेंस की बात की थी कि देखें उसका फायदा, जब डेमोग्राफिक डिपेंडेंस बेसिकली उस वक्त आता है जब आपके वर्कर्स जो काम करने वाली एज है वो यहाँ पर हमें अराउंड जिस तरह 30 ईयर्स कम अभी हमें यहाँ पर देखने को लोग मिल रहे हैं, 59 ईयर से भी कम देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा यूथ की अगर बात की जाए तो 65% हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं अगर यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। अब ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या है, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद हेल्थ के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो देन जो डेमोग्राफिक जो डिपेंडेंस हमें देखने को मिल रहा है, इससे एडवांटेज, इससे फायदा उठाया जा सकता है कि काम करने वाले जो वर्क फोर्स है एज वो ज्यादा है, यहाँ पर खाने वालों से काम करने वालों की तादाद ज्यादा है जो इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर देखा जाए तो एनुअली यहाँ पर 6.2 मिलियन यहाँ पर जो हमें देखने को मिला, 62 लाख की बात की जा रही थी यहाँ पर। उसके बाद एनुअली थ्रेटनिंग टू मेक इट वर्ल्ड 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन 5 years। उसके बाद हमारे पास सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेन की बात की, अनचेक्ड ग्रोथ ओवर स्टेट्स, हॉस्पिटल्स आप देख लें, स्कूल्स ओवर क्राउडेड आप देखने को मिलेंगे। उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर आपके देख लें। उसके बाद यहाँ पर स्टिफले जॉब क्रिएशन आपको कहाँ पे देखने मिल रही है, इतने लोग जो है यहाँ पर एनुअली ग्रेजुएट्स होकर जब बाहर निकलते तो पता नहीं होता क्या करना है, कोई पता नहीं है, आज आकर कुछ करने को नहीं मिला तो चलो भाई ये कर लेते हैं। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इनक्वालिटी, सबसे बड़ा जो मेजर इशू पड़ रहा है वो यहाँ पर इनक्वालिटी है। तो ये भी है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ग्लोबल प्रेसिडेंट्स फॉर सक्सेस की बात की जाए तो बांग्लादेश है, इंडोनेशिया और ईरान। तो इन कंट्रीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पर बांग्लादेश। लास्ट टाइम जो है ना जब पॉपुलेशन समिट होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त भी जो बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन जो यहाँ पर पॉलिसी अपनाई गई थी, अडॉप्ट की गई थी, तो उसको लेकर जो है पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर भी बेसिकली जो है यहाँ पर जो पॉपुलेशन की पॉलिसी है वो होनी चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो कामयाबी जो यहाँ पर देखने को मिली है, एक तो सबसे पहले बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ईरान ने जो है यहाँ पर जो पॉलिसी अपनाई जो पॉपुलेशन के रिलेटेड वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सेस और एम्पावरमेंट, मिलियंस ऑफ कह लें कि वुमेन लैक एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी है वुमेन्स को लेकर, ऑलरेडी हम जो है यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। जो ना यहाँ पर चाइल्ड मैरिज एक्ट जो पास किए गए उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 18 ये अंडर 18 है तो उनकी शादी यहाँ पर है। हालांकि ये पंजाब के अंदर भी एक्ट पास किया जा चुका है, बलूचिस्तान के अंदर भी किया जा चुका है, इस्लामाबाद के अंदर भी किया जा चुका है, और ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये जहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज एक्ट के रिलेटेड जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो भी डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं तो उन्होंने ये चीज़ें नोट डाउन अपनी की होंगी। ठीक है, तो ये है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो अब गवर्नेंस रिफॉर्म, सबसे पहले तो अब देखें गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इसके लिए किया क्या जा सकता है। नो डाउट अभी समिट भी आपको नजर आई, सारी जो है वो तवाज़न जो है यहाँ पर पॉपुलेशन के होना चाहिए वो भी सारी चीज़ें नजर आई। उसके बाद यहाँ पर फ्रैगमेंटेड
institutional approach undermines the efforts. उसके बाद coordinated national strategy with sustained finance and accountability is urgently needed. और भी important जो है यहाँ पर चीजें जरूरी है जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की विंडो की अगर बात की जाए विद द यंग पॉपुलेशन, पाकिस्तान हैज ए नैरो अपॉर्चुनिटी फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स में बात कर दी है कि यहाँ पर जब आपके खाने वालों की तादाद से कमाने वालों की तादाद ज्यादा हो जाए तो ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन वो नहीं करेंगे अगर उनके ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तो ये फिर हमारे लिए चेंज नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन है, जॉब क्रिएशन है, इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका लेक्चर इंपॉर्टेंट था, ये भी हमारा ये ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फेयर के अंदर कहीं ना कहीं पे आप इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, चैलेंज है, यूथ के रिलेटेड आ जाए, कहीं पे तो पॉपुलेशन के रिलेटेड आ जाए, तो वहां पर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कार्बन टेस्ट। देखें कार्बन डील जो है ऑलरेडी हिस्टोरिकल माइलस्टोन हमें देखने को मिला, नॉर्वे और पाकिस्तान के दरमियान में $1.5 बिलियन का जो यहाँ पर जो यहाँ पर जो है वो कह ले कि नॉर्वे ने बेसिकली यहाँ पर $1.5 बिलियन का जो है यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लिया यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स के लेकर। लेकिन चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली ये है कि पाकिस्तान का जो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि कार्बन क्रेडिट्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। हालांकि अगर देखा जाए सोलर रेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारी जो यहाँ पर पाकिस्तान कम यहाँ पर एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस की, ये आपको भी पता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है यहाँ पर? पाकिस्तान। फ्लड्स आप देख लें, आपको ऊपर से आप देखेंगे आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर इतनी तेज बारिशें। ठीक है, इसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से काफी इश्यूज फेस करना पड़ रहा है। तो अब कार्बन क्रेडिट्स जो यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है नॉर्वे के साथ, इसको यहाँ पर सामने रखना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पाकिस्तान लैंडमार्क कार्बन मार्केट एग्रीमेंट विद नॉर्वे ओपन्स डोर टू मच नीडेड क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद केयरफुल इंप्लीमेंटेशन। देखिए एक और चीज मैं बता दूं, ये जो है ना आपका कार्बन मार्केट्स, आप ये समझ ले कि ये एक टूल है। क्या है? एक टूल है। ठीक है, अब ये टूल किस तरह, ये भी हम लास्ट में इसको डिस्कस। सबसे पहले तो आप अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है? न्यू क्लाइमेट फाइनेंस आर क्रिटिकल न्यू सोर्स ऑफ फंडिंग स्पेशली एज ए क्लाइमेट इंपैक्ट्स इंटेंसिफाई ट्रेडिशनल प्लेजेस फॉल शॉर्ट। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान को नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, तो ये है तो थोड़ा क्लाइमेट फंडिंग भी मिल जाएगी। उससे दूसरा एमिशन रिडक्शन इकोनॉमी होगी। ठीक है, अलाउज अर्निंग बाय कटिंग एमिशन थ्रू क्लीन एनर्जी एंड बेटर जो हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट है एंड क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन जो है यहाँ पर एमिशन उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और उसके फिर पॉइंट्स क्या किए जा सकते हैं यहाँ पर जो क्रेडिट्स की फॉर्म में, जो अब एक कार्बन इक्वल टू 1 क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह जो है, तो अगर लाख है या 10 लाख है और जितने से अगर 2 लाख भी यूज करता है और बाकी जो है फिर वो आगे दे सकता है नॉर्वे के साथ, जिस तरह डील देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक बूस्ट की बात की जाए, पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, एक्सेलरेटिंग द शिफ्ट टू ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा, देन ही कोई इसके फायदे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, ब्रॉडर चेंज क्या होता है? नॉर्वेज फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोग्राम्स को ड्राइव मीनिंगफुल चेंज अक्रॉस वाइटल सेक्टर्स लाइक एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। अब यहां पर पल्स की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रेगुलेशंस हमें जो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद पेपर रिडक्शंस। देखें जो भी यहां पर दोनों चीजों को मैं बता देता हूं। देखें दो भी यहां पर पेपर्स के ऊपर यहां पर एग्रीमेंट हुआ, अब वो प्रैक्टिकली भी आगे नजर आना चाहिए। ये नहीं है कि अब जो है वो कल, देखें एक ही मसला आता है कि यहां पर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन वाला। ठीक है, तो अब जब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, काम नहीं किया जाएगा, तो उससे क्या? अब जो यहां पर कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, अगर उसी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो क्या फायदा है ना? अब फ्लड से इतने लोग जो है यहां पर कह ले कि डिस्प्लेसमेंट भी हुई उनकी। ठीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर घर तबाह हुए, तो उनको सपोर्ट करना यहां पर जरूरी बनता है, ये भी एक चीज है। तो पेपर रिडक्शन अगर दिया ना, पेपर की हद तक की बातें नहीं होनी चाहिए, आगे प्रैक्टिकल भी कुछ होना चाहिए। अ रियल रिस्क दैट एमिशन रिडक्शंस एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर लैकिंग टेंजिबल एनवायरमेंट इंपैक्ट्स। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। इफ पुअरली रेगुलेटेड दीज अरेंजमेंट्स रिस्क जनरेटिंग मोर पेपर वर्क देन जेन्युइन प्रोग्रेस।
तो जेन्युइन प्रोग्रेस आपको नजर ही नहीं आएगा जितनी देर तक आप काम नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन होनी चाहिए जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है, रिपोर्ट्स के इसके द रिजल्ट्स टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी। जब आप रिपोर्ट्स यहाँ पर अच्छे तरीके से देखेंगे, ट्रांसपेरेंट नजर आएंगी और उसके अंदर जो कह लें कि यहाँ पर वेरिफिकेशन होगी, तो उससे क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नॉट अ सोल्यूशन, कार्बन जो है यहाँ पर मार्केट्स आ टूल है, सिर्फ क्या है, टूल है, बल्कि ये नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डोमेस्टिक कमीशन कट्स, ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका, ठीक है, कि आप समझे कि ये ऑल्टरनेटिव, ये जस्ट एक टूल है, हमें मिला है सब्स्टिट्यूट फॉर डोमेस्टिक कमीशन कट्स, एनर्जी रिफॉर्म्स या अर्बन प्लानिंग। अब ये चीजें हमें यहां पर करनी पड़ेंगी। इट डजंट मीन कि आप हमें कार्बन क्रेडिट्स मिल गए तो अब हमें काम करने की जरूरत नहीं है, ये टूल है और आगे जो डोमेस्टिक कमीशन कट्स इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एनर्जी रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेंगे और उसके बाद अर्बन प्लानिंग है इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा जो अर्बनाइजेशन बढ़ती हुई नजर आए। तो दोनों तरफ अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और इसके जो पर्ल्स हैं वो भी हमें जो है इसका एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसको सही अच्छे तरीके से जो है वो यूज भी करना पड़ेगा और प्रैग्मेटिक मेजर्स यहाँ पर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जहां जहां पर जो चीजें हमें यहाँ पर लैक होते हुए नजर आ रही है वो चीजें यहाँ पर क्या करनी है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो यह कार्बन क्रेडिट्स को लेकर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये कहीं ना कहीं पे हमारा जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड अगर ऐसे आ जाता तो वहां पर भी आप ऐड कर सकते हैं, जहां पर आप सोल्यूशन देते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं सोल्यूशन या सजेशन देते हैं, वहां पर भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे के पेपर के क्लाइमेट चेंज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। और अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वोकैब है, आपको पता है हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर वोकैब के मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली मींस क्या होता है, इजी है हमारे पास, इंक्रीजिंग रैपिडली एट एन एक्सेलरेटिंग रेट, तेजी से बढ़ने को बोला जाता है। तो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, रैपिडली या ड्रामेटिकली आप इसको बोल सकते हैं। एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, स्लोली और ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डेन्यूडिंग। डेन्यूडिंग मींस क्या होता है, स्ट्रिपिंग समथिंग ऑफ इट्स कवरिंग या रिसोर्सेज, ठीक है, क्या होता है कवर वगैरह उतार देना, उसको एक्सपोज कर देना, ठीक है। तो मीनिंग क्या बनेगा, सिमिलर मीनिंग इसका जो है वो स्ट्रिपिंग बोल सकते हैं या एक्सपोजिंग बोल सकते हैं आप इसको। उल्टा क्या बनेगा, बेसिकली कवरिंग या प्रोटेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, लैम्पून मींस क्या होता है, पब्लिकली क्रिटिसाइज या रेडिक्यूल मींस तंज या मजाक किया जाता है जो पब्लिक की तरफ से, आवाम जो तंज करती है या कह ले के क्रिटिसाइज करते हुए नजर आती है या मजाक उड़ाने को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, मॉक्ड या स्टायराइज मींस होता है तंज करना, ठीक है। तो स्टायर से है बेसिकली, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स है ये हमारी। तो उल्टा क्या बनेगा, प्रेज्ड या ऑनर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ऑब्लिटरेटेड। ऑब्लिटरेटेड मींस क्या होता है, बेसिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, वेप्ड आउट कर देना, मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, एलिमिनेट कर देना। इनाइलेटेड आप बोल सकते हैं या एरेडिकेटेड, जड़ से उठाकर फेंक देना, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, प्रिजर्व्ड या रिस्टोर्ड आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रॉट। रॉट इजी है हमारे पास, शेप्ड, क्रिएटेड या ब्रॉट अबाउट, ठीक है, पैदा करना, तश्कील देना, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, फैशन्ड या क्रिएटेड। उल्टा क्या बनेगा, डिस्ट्रॉयड या रियून कर देना, तबाह कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फ्रीनेटिक। फ्रीनेटिक मींस क्या था, फास्ट पेस को बोला जाता है, एनर्जेटिक, अनकंट्रोल्ड, जो बेकाबू हो, तेज तरार को बोला जाता है, जोशीले को बोल सकते हैं आप। उसके बाद फ्रैंटिक या हेक्टिक बोल सकते हैं। उल्टा क्या बनेगा, काम एंड रिलैक्स्ड को बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रीनेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या गया, ट्रम्पेटेड। ट्रम्पेटेड मींस क्या होता है, यहाँ पर पब्लिकली प्रोक्लेम्ड या प्रेज्ड लाउडली, ठीक है, जोरों शोर से ऐलान करने को बोला जाता है, ठीक है, प्रोक्लेम्ड या अनाउंस्ड। उल्टा क्या बनेगा, कंसील्ड या साइलेंट, चुप रहना या छुपा लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, जेटिसन। जेटिसन मींस क्या होता है, थ्रोन अवे या डिस्कार्डेड, तर्क कर देना या निकालकर बाहर फेंक देना, डिस्कार्डेड या डंप्ड, ठीक है। उल्टा क्या बनेगा, रिटेन्ड या केप्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या, रेलीगेट। रेलीगेट इजी है, ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू असाइन टू अ लोअर पोजीशन आ रहा है, किसी का रैंक कम कर देना, बेसिकली डाउनग्रेड कर देना, उसको डीमोट कर देना या डाउनग्रेड कर देना। तो उल्टा क्या बनेगा, प्रमोट कर देना या एलिवेट कर देना, जो उसका रैंक है उसको नीचे करेगा तो रेलीगेट है, ठीक है। तो यह क्या हमारे पास है, इम्प्यून। इम्प्यून हमारा टू चैलेंज अटैक एज ए फॉल्स या क्वेश्चनेबल, ठीक है, बेसिकली क्या शुबा जाहिर करना या तनकीद करना या क्वेश्चन मार्क लगा देना बोला जाता है, चैलेंज कर देना, ठीक है, और क्वेश्चन कर देना। उल्टा क्या बनेगा, डिफेंड या
स्पोर्ट। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी और ऐसे के पेपर के लिए भी और आईआर के लिए भी। तो इसकी आप नोट्स मेकिंग डेली बेसिस के ऊपर लाजमी करते जाएं। देखिए साथ साथ अपने डेट भी लाजमी डालते जाएं, जब आप चीज़ों को दोबारा रिवाइज करने आए तो आपको पता हो कि ये न्यू डेवलपमेंट्स इस डेट को हुई थी। इस तरह आपको चीज़ें जो है इजीली रिकॉल हो जाती है। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।